नमस्कार। 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए इस सप्ताह का राशिफल किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियाँ मेष राशि वालों के सामने आने वाली हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार का कोई युवा सदस्य आपके परिवार में वो स्वतंत्र निर्णय लेने वाले हैं और उनके इस स्वतंत्र निर्णय से परिवार के मान सम्मान से लेकर के परिवार की आय में यानी कि आर्थिक स्थिति भी परिवार की बड़ी मजबूत होगी और उनके लिए हर तरह से ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि वो काफ़ी आगे बढ़ें और परिवार के मान सम्मान को बढ़ाएं। अब ये दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। जो भी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी आपके सामने आएगी, आप जो भी उसका उपाय करेंगे, जो भी इलाज करेंगे, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। यानी छोटी मोटी समस्याएं सामने आएंगी और आप जो भी इलाज छोटा मोटा ही सही करेंगे, पूजा पाठ अगर करेंगे, उन सब से उसमें काफ़ी लाभ होगा। उसके बाद 10 स्टार का कार्ड है, बहुत बेहतरीन कार्ड है ये हमारा मेजर कार्ड। आपके धन की दृष्टि से ये आया है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से अभी तक जो कुछ भी आपका लॉस हुआ है, कहीं आपने धन लगाया था, फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन सब का फ़ायदा अब आपको मिलने वाला है। यानी इस सप्ताह से आपको फ़ायदे की स्थिति, लाभ की स्थिति शुरू हो जाएगी। और ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड द वर्ल्ड का, यानी 2 मेजर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आपके लिए बड़ी ही लाभप्रद स्थिति बन रही है। ये मेजर कार्ड हमारा द वर्ल्ड का आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत मजबूत बनेगी, बहुत बेहतरीन स्थिति है और नौकरी इत्यादि में परिवर्तन की संभावना भी ये दर्शाता है और बहुत बेहतरीन स्थिति में आप जाएंगे आर्थिक क्षेत्र में। यानी कि दोनों कार्ड्स जो है ये मेजर हैं और दोनों ये दर्शाते हैं कि बहुत बेहतरीन स्थिति में जा कर के आप बहुत अधिक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित एक कार्ड, ये भी मेजर कार्ड है हमारा। इस सप्ताह आपकी तो पूरी लॉटरी लग गई, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होगा, बहुत ही अच्छी परिस्थितियां आपके जीवन में, यानी कि 3 मेजर कार्ड्स एक साथ आए हैं आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपके नौकरी या व्यवसाय की स्थिति के लिए और आपकी वैवाहिक स्थिति के लिए। तो तीनों मेजर कार्ड्स जो है ये दर्शाते हैं कि आपका ये सप्ताह जो है हर तरह से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जो कुछ भी आप इस सप्ताह करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग आपकी है, वो सब कर डालिए, सब में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। बस ये अवश्य है कि कुछ नए कार्यों का प्रारंभ यदि आप पितृपक्ष इत्यादि को मानते हैं, लेकर चलते हैं और परिवार में इस तरह का, तो पितरों को याद करते हुए नए कार्यों को भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पितृपक्ष में नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न होंगे हमारे आगे बढ़ते हुए कदमों को देख करके। तो ये राशिफल था मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए वृष राशि वालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियाँ इस सप्ताह बनने वाली हैं। और बेहतरीन कार्ड्स आते हैं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है आपको बताने में। ये है द एम्परर का ये कार्ड, वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है। यानी परिवार के कोई ऐसे सदस्य होंगे जो उम्र दराज होंगे, यानी 55, 60, 65 की उम्र के, और इस तरह से इनका एक प्रेशर होगा परिवार पर। आप उनके दबाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेशर है आपके भले के लिए है। उनसे काफ़ी कुछ आपको लाभ होगा और परिवार काफ़ी आगे बढ़ेगा उनकी बातों से, उनके सहयोग से, उनकी सलाह से। उसके बाद 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दर्शा रहा है ये कार्ड। फिर भी मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य के विषय में किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। और आपके लिए भी मेजर कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि ये कार्ड द सन का आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन है, यानी कि जैसा कि पारिवारिक स्थिति के लिए मैंने कहा कि परिवार के कोई उम्रदराज सदस्य होंगे जिनके सहयोग से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि कोई विरासत वगैरह आपको कोई ऐसी चीज़ मिलनी हो
वो इस सप्ताह से मिलने प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और दसन जो है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत का योग बन रहा है, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी और इनसे आपको काफ़ी लाभ होगा। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और इस भाग दौड़ से आपको काफ़ी सफलता भी मिलेगी। तो इस भाग दौड़ के दौरान अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसके बाद द हैंगमैन का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में यानी कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों को चाहिए कि अपने विचारों को अगले के ऊपर थोपें नहीं, केवल अपने विचारों को प्रस्तुत करिए, अपने विचारों से अगले को अवगत कराइए, उसके ऊपर लादिए नहीं अपने विचारों को। यानी कि अगर आप अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखी रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने का प्रयास करेंगे तो कलह विवाद की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियाँ, किस तरह की स्थितियाँ इस सप्ताह बन रही हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड स्ट्रेंथ का, यानी कि स्ट्रेंथ का ये कार्ड ये कहता है कि आप में इतनी अधिक शक्ति है, आप आत्मशक्ति से भरे हुए हैं। इतनी शक्ति है आप में कि आप पूरे परिवार को एकजुट करके लेकर चलने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। परिवार की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कर सकते हैं। तो आप फिलहाल परिवार के लिए शक्ति का स्रोत हैं। उसके बाद 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा और जहाँ तक है कि कोई भी समस्या स्वास्थ्य के संबंध में मुझे दिख नहीं रही है, फिर भी मैं यही कहूँगी कि स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए चलिएगा, कोई लापरवाही ना करें। द हाई प्रेस्टेस का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, यानी धन की स्थिति के लिए। धन के क्षेत्र में हो सकता है कि किसी महिला का सहयोग मिले, उनका थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर भी हो, यानी कि कोई उम्र दराज महिला होंगी, 60, 65, 70 की उम्र कह सकते हैं, और उनके प्रेशर के कारण आपको कहीं लग सकता है कि इनकी सलाह माने या ना माने, लेकिन सलाह को मानकर चलिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और उनकी सलाह चाहे वो कार्यक्षेत्र की हो चाहे घर परिवार की हो, और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। उसके बाद ये मेजर कार्ड हमारा द एम्परर का, यानी कि ये कार्ड भी मेजर था और अगला कार्ड भी मेजर कार्ड है। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति में किसी महिला का एक प्रेशर दिख रहा है, तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई पुरुष भी होंगे जिनका आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, लेकिन ये प्रेशर आपको बहुत लाभ की स्थिति में ले जाएगा। इसलिए उस दबाव को अन्यथा ना लें और उनके सहयोग को स्वीकारें, उनको धन्यवाद दें। उसके बाद नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आया है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, यानी दाम्पत्य जीवन आपका बड़ा ही बेहतरीन होगा, बड़ी स्थिरता होगी। एकजुट होकर के पति पत्नी जो है आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का तालमेल बिठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, परिवार को काफ़ी आगे ले जाएंगे। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। और इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है।